नमस्कार दोस्तों। पिछली बार हम लोगों ने भारत एक एशियाई टाइगर है या विश्वगुरु इस विषय पर विस्तृत चर्चा की थी। इसके भाग एक में हमने मूलतः आध्यात्मिकता, विकास अर्थात आर्थिक विकास एवं अन्य विषयों पर विस्तृत चर्चा की थी। अब बारी है भाग दो की, जिसमें हम देखेंगे कि मूलतः हमारे सामने कौन कौन सी चुनौतियां हैं। आज़ादी के 75 वर्ष के बाद आज भारत विश्व मंच पर एक नया मुकाम हासिल करने की ओर अग्रसर है। एक ओर इसकी बढ़ती हुई आर्थिक शक्ति, विशाल युवा आबादी और तकनीकी प्रगति से एशियाई टाइगर के समकक्ष खड़ा करती है, जो दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के तीव्र विकास की याद दिलाता है। वहीं दूसरी ओर प्राचीन काल में ज्ञान, दर्शन और संस्कृति के केंद्र के रूप में भारत की विरासत इसे विश्व गुरु की उपाधि का दावेदार बनाती है। प्रश्न यह है कि क्या भारत केवल एक आर्थिक शक्ति बनकर उभरेगा या अपनी आध्यात्मिक और नैतिक शक्ति के बल पर दुनिया का मार्गदर्शन करेगा? क्या हमें अपनी आर्थिक गति पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए या सर्वे भवन्तु सुखिनः के दर्शन को विश्वव्यापी बनाना चाहिए? आइए इस बहस के विभिन्न पहलुओं पर विचार करें। टाइगर से गुरु बनने का रास्ता इतना आसान नहीं है। हर महाशक्ति के सामने उसकी अपनी चुनौतियां होती हैं और हमें उन्हें स्वीकार करना होगा। प्रति व्यक्ति आय यानी पर कैपिटा इनकम, भले ही हमारा कुल अर्थव्यवस्था बड़ी हो चुकी हो, लेकिन अभी भी हमारी बड़ी आबादी के कारण प्रति व्यक्ति आय कई विकसित देशों से कम है। हमें इस खाई को पाटना होगा। असमानता और शिक्षा, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं तक सबकी पहुंच सुनिश्चित करना होगा ताकि कोई भी युवा पीछे न छूटे। बुनियादी ढांचा, इंफ्रास्ट्रक्चर, हमें अपनी लॉजिस्टिक और सप्लाई चेन को वैश्विक मानकों पर लाना होगा। पोर्ट, सड़कें, रेल, इनमें भी निवेश जारी रखना होगा। जलवायु परिवर्तन का दोहरा दबाव, हमें विकास भी करना है और पर्यावरण की रक्षा भी। यह एक ऐसा संतुलन है जिसे केवल भारत जैसा ज्ञानवान राष्ट्र ही साध सकता है। हमें स्किल इंडिया को एक राष्ट्रव्यापी धर्म बनाना होगा। हर युवा को 21वीं सदी के कौशल से लैस करना होगा। हमें अपनी विविधता को विभाजित होने देने के बजाय अपनी सबसे बड़ी शक्ति बनाना होगा। दोस्तों, याद रखिए, एशियाई टाइगर वह है जो तेजी से दौड़ता है, लेकिन विश्वगुरु वह है जो पूरी दुनिया को दिशा देता है। हमने इतिहास में देखा है कि जब भी भारत ने अपनी आंतरिक शक्ति को पहचाना है, उसने दुनिया का नेतृत्व किया है। आज फिर वह समय आ गया है, यह हमारी पीढ़ी की जिम्मेदारी है। अब सवाल उठता है कि हमारा संकल्प होना क्या चाहिए। सिर्फ उपभोक्ता यानी कंज्यूमर नहीं, आविष्कारक बने। नौकरी ढूंढने वाले ना बने, बल्कि रोजगार देने वाले बने। सिर्फ समृद्धि की दौड़ में शामिल नहीं होना है, अपितु स्थायित्व और शांति का संदेश वाहक बनना है। हमें छोटे लक्ष्यों से ऊपर उठना होगा। हमें $1000 की प्रति व्यक्ति आय को देखकर खुश नहीं होना है, बल्कि उस दिन का इंतजार करना है जब हमारी सफलता दुनिया के लिए एक मानवीय मॉडल बने। आप उस भारत के नागरिक हैं जो शून्य से शिखर तक का सफर जानता है। आप उस भारत के नागरिक हैं जिसने चांद और मंगल तक अपनी उड़ान भरी है। तो उठो, जागो,
अपनी पहचान को केवल एक टाइगर तक सीमित मत रखो। अपने ज्ञान, अपने संस्कार और अपनी शक्ति से दुनिया को रास्ता दिखाओ। भारत सिर्फ एक टाइगर नहीं है, भारत विश्व कल्याण के लिए समर्पित विश्व गुरु है। जय हिंद दोस्तों।